ये मुनहदम शुदा इमारत जो है ये जाहमन डेरा है, जो बाबा गुरु नानक के नाम से ये गांव मशहूर था। पहली पाठशाही है ये, सिखों के लिए एक मुक़द्दस स्थान जो हालात की नज़र हो गया, जो वक्त के बेरहम थपेड़ों की वजह से मुनहदम हो गया है। नाज़रीन, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं तो इसकी हिस्ट्री ये है कि बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जो सिख धर्म के बानी थे और एज़ वेल एज़ मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए भी मुक़द्दस थे, यानी रब का एक बरगुज़ीदा एक इबादत गुजार आदमी था बाबा गुरु नानक। वो अपनी बहन और बेबे नानकी चाहल गाँव से यहाँ पर आए और यहाँ पे जो था इस जगह पर उन्होंने क़याम किया और इस जगह को जाहमन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पे उन्होंने क़याम किया और उसके बाद यहाँ पे जो है एक गुरुद्वारा बनाया गया है, जो मेरे को आपको पस मंज़र में नज़र आ रहा है। ये 3 मंजिला गुरुद्वारा था नाज़रीन, जो वक्त के बेरहम हालात की नज़र हो गया। जो हुब रखने वाले हैं उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है और हुकूमत के लिए अफसोस का मुकाम भी है। नाज़रीन, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बलाई मंजिल जो है ये अब इसके कुछ खंडरात की सूरत में ये बाकी हैं। ये इसके ऊपर एक पानी वाली टैंकी भी थी, नीचे एंट्रेंस पे एक पानी वाला कुआं था जो हम आपको दिखाएंगे। अब उसके कुछ शायद बाकियात रह गई हों। तो बाबा जी गुरु नानक जो थे उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा अपना क़याम किया। उनकी तबलीग के बाद इस इलाके के जो लोग थे वो ज़्यादातर सिख हो गए और कुछ मुसलमान थे, जिन्होंने मिलकर 82 गमाओं ज़मीन जो थी वो इस गुरुद्वारे को डोनेट की और ये अपनी बाबा जी की याद में ये गुरुद्वारा बनाया। पहली मंजिल में जो था वो बाबा जी का प्रकाश का स्थान था, जबकि इसकी बुनियादें बता रही हैं कि ये उस वक्त एक अजीम तरीन इमारतों में शुमार होती थी, लेकिन वक्त के बेरहम थपेड़ों की वजह से ये आज मुनहदम हो चुकी है। अपने वक्त की एक बड़ी इमारत थी जो कि इस इलाके के लोगों ने बाबा जी के लिए तामीर की थी, उनकी याद में तामीर की थी। इसको सिखों के लिए पहली पाठशाही कहा जाता है। हर साल बैसाखी का मेला होता था, जहाँ पर सिख मुस्लिम भाईचारे का एक सबूत दिया जाता था कि यहाँ पर आके बाबा नानक के दरबार पे तमाम संगतें जो थी वो यहाँ पर खाना नोश फरमाती थी। नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त मौजूदा आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन इस वक्त है वो बहुत ही अफसोसनाक है कि बाबा जी की 80-82 गमाएं जो ज़मीन जो गुरुद्वारे को डोनेट की गई थी यहाँ की संगतों की और यहाँ के लोकल बाशिंदों की वजह की देन थी, वो भी यहाँ पर कब्ज़े से नहीं बच सकी। उसका कौन वाली वारिस है अभी लिटिगेशन में है, मुकामी लोगों के मुकाल कि इसका कोई इल्म नहीं है। नाज़रीन, इसी इमारत में बाबा जी का क़याम रहा, इसी जगह पर बाबा जी ने अपने दोस्तों से मुलाकातें की और क़याम पाकिस्तान के बाद सन 1947 के बाद जब यहाँ की आबादी शिफ्ट हो गई, सिख बरादरी जो थी वो यहाँ से चली गई हिंदुस्तान, तो इस गुरुद्वारे की देखभाल की जिम्मेदारी जो थी वो किसी ने ना उठाई। और यहाँ पर जो मुकीम आए, जो नए इस इलाके के मुकीम आए, जो महाजर आए, उनमें मेवाती कौम एक बहुत ज़्यादा तादाद में थी जो मुस्लिम थी। सो उन्होंने भी इसका इस तारीख़ी वर्षे का कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, इसका से बिल्कुल ये रह गया। 1947 के बाद नाज़रीन यहाँ पर एक लड़कियों के लिए स्कूल कायम किया गया था जो आसार बता रहे, लेकिन बाद अज़ां उसको भी इस इमारत के मखदूश होने की वजह से, इसके बुरे हालात की वजह से, दरारें पड़ जाने की वजह से यहाँ से शिफ्ट करके स्कूल को गांव के अंदर भेज दिया गया। लेकिन फिर भी किसी हुकूमती ओहदेदार को, किसी मुकामी बाशिंदे को ख्याल नहीं आया कि इस गिरती हुई इमारत को, इस बेकसी की और बेबसी की अलामत इमारत को इसके तारीख़ी हुस्न में बहाल किया जाए या इसका तारीख़ी विरसा बचा लिया जाए। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की ये इमारत आज एक खंडरात में बदल चुकी है। इस मखदूश इमारत को, इस तारीख़ी इमारत को और इसकी बेकसी और बेहाली देखने के लिए आइए मेरे साथ।
नाज़रीन, ये इसके हवादार डिज़ाइन की एक आपको शक्ल नज़र आ रही है। इसके चारों तरफ में महराबें बनाई गई थी ताकि वेंटिलेशन का सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो। पीछे आप कैमरामैन दिखा सकें तो वो सरोब है जिसका रास्ता नीचे से जाता था, यानी तालाब है, मुक़द्दस तालाब, जिसमें बाबा जी ने स्नान किया और सिख वहाँ पे नहाते थे। और उनका मानना है कि यहाँ पे सरोब में डुबकी लगाने से उनके पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। लेकिन ये जो फ़न तमीर है ये अपनी ज़ात में एक बेहतरीन जो है वो काउंट की जाती है। और इसका फ़न तमीर काफ़ी हद तक मुग़लिया फ़न तमीर से, जो बरसगीर पाको हिंद का एक पेटेंट फ़न तमीर है, उसके साथ मिलता है। जैसे महराबों का एक जो है वो यहाँ पर आपने देखा कि महराबें बहुत, और इसका जो फ़र्श है ये भी टाइल से जो है छोटी ईंट से लगाया गया और ये सतह ज़मीन से काफ़ी बुलंद है। इसी तरह से ये आप मेरे पीछे देखें तो उसका मुनज़्ज़म शुदा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आएगा। अगर मेरे कैमरामैन आपको ऊपर से दिखा सके तो ये पहली पातशाही जो है बिल्कुल खंडरात में बदल चुकी है। और जो मुकामी लोग हैं उनके मुताबिक कि कभी भी कोई सरकारी या अफसर नहीं आया जो इसकी देखभाल कर सके। मैं आपको एक ख़ास बताता चलूँ कि मेरे इस तरफ जो है कुछ ही फासले पर हिंदुस्तान का बॉर्डर मौजूद है, जो यहाँ आप खड़े होकर हिंदुस्तान का इलाका बआसानी देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या, मैं पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान पाकिस्तान जो कि एक ही था, तो यहाँ पर रौनक और रश जो था वो एक दीदनी था, एक मिसाली था। लेकिन बदकिस्मती हालात की और हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से ये ज़ीरो लाइन के करीब जो गुरुद्वारा है पहली पातशाही बाबा गुरु नानक जी की, ये बिल्कुल मुनज़्ज़म हो चुका है। आइए नाज़रीन, आप आपको नीचे वाले फ्लोर पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। आप देख रहे हैं ये सारा पोर्शन जो है ये भी सारा हवादार है। इसमें भी जो है वो हवा के लिए दरवाजे रखे गए हैं, स्पेल्स हैं। आप देखें इसमें थोड़े थोड़े दरवाजे हैं जो वक्त के साथ साथ जो है गिर चुके हैं और अभी भी काफ़ी हद तक सलामत है। रात के वक्त यहाँ पर चिरागा करने के लिए ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ये दिया जलाने के लिए वो ये चिरागदान आप उसको कह सकते हैं, या ये स्पॉट्स हैं, ये एक ही डिज़ाइन के रखे गए। नाज़रीन, ये वो आगे है जहाँ पे बाबा जी गुरु नानक का जहाँ पे मुलाकातों का सिलसिला होता था, और ये प्रकाश हाल जहाँ पे यहाँ पर था, जो अब आपके सामने मुनज़्ज़म हो चुका है। ये एक तारीख़ी इमारत जो है वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी बहारें देख चुकी और अब किसी भी वक्त में मलबे का ढेर होकर तारीख़ की किताबों में गुम हो जाएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आने वाली नस्लों के लिए इस इमारत को अरसे नौ तामीर किया जाए और इसकी ज़िम्मेदारी जहाँ पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत की बनती है, जो हमेशा अक़ीदतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार इक़दाम करती है और हर अव्वल के दस्ते का किरदार अदा करती है, वहीं पर सिख मज़हब के मानने वालों की भी है कि वो इस इमारत को अपनी आइंदा नस्लों के लिए दोबारा से तमीर करें और यहाँ पर अपना मेले का प्रोग्राम और ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा करें। आज बस इसी नोट के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।